Hello class 4th. Let's start with the unit number 1. The name of the unit is Nature and Wildlife and we will start with chapter number 1, that is Plants Superlatives. Starting with the chapter, the giant banyan tree of India are the largest trees in the world by canopy coverage. जो भारत में जो जाइंट banyan ट्री है यानी बरगद के जो पेड़ हैं वो सबसे बड़े पेड़ माने जाते हैं कैनोपी कवरेज के अकॉर्डिंग। आपने देखा होगा कुछ पेड़ ऊपर जाके एक ताज जैसा बना लेते हैं, एक ट्रायंगुलर शेप ले लेते हैं, उसको हम कैनोपी बोलते हैं। वन इंडिविजुअल स्पेसिमेन थीमम्मा मरीमनु इन आंध्र प्रदेश कवर्स 19,107 मीटर स्क्वायर एंड इज द लार्जेस्ट सिंगल ट्री बाय 2 डायमेंशनल कैनोपी कवरेज एरिया। जो एक इंडिविजुअल स्पेसिमेन है जिसका नाम है थीमम्मा मरीमनु, जो आंध्र प्रदेश में है, वो कितना कवरेज एरिया, कैनोपी कवरेज एरिया कवर कर रहा है 19,107 मीटर स्क्वायर, और वो एक लार्जेस्ट सिंगल ट्री है। दिस ट्री इज ऑल्सो द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट नोन ट्री बाय पेरीमीटर लेंथ विद द पेरीमीटर ऑफ 846 मीटर। उसका पेरीमीटर भी सबसे बड़ा है, कितना है 846 मीटर है, और दुनिया का सबसे बड़ा पेड़ वो माना जाता है पेरीमीटर लेंथ के लिए। नाउ मूविंग ऑन टू द एक्सरसाइज, देयर आर मेनी अदर प्लांट्स विच आर नोन फॉर देयर सुपरलेटिव क्वालिटीज़। बहुत सारे ऐसे पेड़ पौधे हैं जो कि अपनी सुपरलेटिव क्वालिटी यानी अपनी उच्चतम क्वालिटी की वजह से जाने जाते हैं, वो सर्वश्रेष्ठ होते हैं उनकी क्वालिटी जो है। सम ऑफ देम आर गिवन बिलो, उनमें से कुछ हमें नीचे दिए गए हैं। नेम देम एंड स्कोर 2 पॉइंट्स फॉर ईच करेक्ट आंसर। हमें नाम लिखना है और अगर हम करेक्ट आंसर लिखते हैं तो हमें 2 पॉइंट्स मिलेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको टेक माई हेल्प का बॉक्स दिया गया है। यहाँ से आपको करेक्ट स्पेलिंग और करेक्ट वर्ड चूज़ करके करेक्ट स्टेटमेंट के आगे, करेक्ट पिक्चर के आगे लिखना है। तो स्टार्ट करेंगे नंबर 1 से। इट हैज़ द बिगेस्ट फ्लावर, किसका फ्लावर सबसे बड़ा होता है? उसका करेक्ट आंसर क्या है? यहाँ पे हम लिखेंगे रेफ्लेशिया। रेफ्लेशिया का जो फ्लावर है वो सबसे बड़ा होता है। तो आप यहाँ से स्पेलिंग लिखेंगे RAFFLESIA। नाउ सेकेंड वन, इट इज़ द टॉलेस्ट ग्रास। उसकी जो ग्रास है, जो घास है, वो सबसे बड़ी होती है। तो वो कौन सा पौधा होता है, वो कौन सा पेड़ होता है? उसको हम बोलते हैं बैम्बू ट्री। बैम्बू ट्री। तो हमने यहाँ स्पेलिंग लिखा BAMBOO। नाउ थर्ड वन, इट इज़ द मैसिव ट्री, यानी ये बहुत बड़ा पेड़ है, इसको हम क्या बोलते हैं? सिक्योया। तो SEQUOIA करेक्ट स्पेलिंग लिखेंगे, अदरवाइज आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो हमने क्या लिखा? SEQUOIA, दैट इज सिक्योया। इट इज़ द मैसिव ट्री। नाउ फोर्थ वन, इट इज़ द स्मॉलेस्ट प्लांट, ये सबसे छोटा पौधा है, इसका क्या नाम है? फोर्थ वन का ऑप्शन है, आंसर है डक वीड। ये क्या है? ये सबसे छोटा पौधा है, इसका स्पेलिंग क्या लिखा हमने? DUCKWEET। नाउ फिफ्थ वन, इट इज़ द टॉलेस्ट ट्री, ये सबसे लंबा पेड़ है, इसका क्या नाम है? इसका नाम है यूकलिप्टस। EUCALYPTUS, दैट इज यूकलिप्टस। आप यहाँ से स्पेलिंग चेक कर सकते हैं यहाँ पर। सिक्स वन, इट हैज़ द बिगेस्ट सीड, इसका सबसे बड़ा बीज होता है, तो इसको हमने क्या बोला है? कोको डी मर। तो इसका ये जो प्लांट है, इसका क्या होता है? इसका सीड जो है वो बहुत बड़ा होता है। नाउ नंबर 7, दैट इज़ द लास्ट वन, इट हैज़ द डीपेस्ट रूट्स, जो उसकी जो जड़ें होती हैं वो बहुत गहरी होती हैं, रूट्स जो होती हैं वो बहुत गहरी होती हैं, तो उसका क्या नाम है? वो है फिग ट्री। तो हमने आपको यहाँ पे सुपरलेटिव्स पौधों के बारे में बताया और उन सब के नाम लिखे। नाउ वी विल डिस्कस द मोर टू नो। द टॉलेस्ट फ्लावरिंग ट्री इज़ द ऑस्ट्रेलियन माउंटेन ऐश विच ग्रोज ओवर 100 मीटर टॉल। जो सबसे बड़ा फ्लावरिंग ट्री है, यानी जो जिसमें फूल आते हैं पेड़ में, वो सबसे बड़ा कौन सा पेड़ है? वो ऑस्ट्रेलियन माउंटेन ऐश है, जो कि 100 मीटर से भी लंबा होता है। बैम्बू प्लांट कैन ग्रो ऑलमोस्ट अ मीटर इन जस्ट 1 डे, यानी 3.28 फीट की जो लंबाई है वो बैम्बू प्लांट एक दिन में ले सकता है, यानी वो इतना ग्रो कर सकता है। नाउ वी विल मूव ऑन टू द चैप्टर नंबर 2, दैट इज हैबिटेट्स ऑफ प्लांट। जैसे हमने पढ़ा था कि जानवरों की हैबिट, जहाँ पे जानवर रहते हैं अब उनको उनकी हैबिटेट कहते हैं, तो ऐसे ही हम प्लांट्स की हैबिटेट के बारे में पढ़ेंगे।
अ हैबिटेट इज़ अ फिजिकल एनवायरनमेंट दैट सराउंड्स एन ऑर्गेनिज्म इन अबेंडेंस, यानी जो भी चीज़, जो ऑर्गेनिज्म है जिस एनवायरनमेंट में रहता है वो उसकी हैबिटेट होती है। प्लांट्स डेवलप स्पेशल फीचर्स इन ऑर्डर टू सर्वाइव इन देयर हैबिटेट। जो पौधे होते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं, उन वो एक स्पेशल फीचर्स अपने अंदर डेवलप करते हैं ताकि वो उस हैबिटेट में सर्वाइव कर सके, जिंदा रह सके। नाउ मूविंग ऑन टू द एक्सरसाइज, राइट द नेम्स ऑफ एनी टू प्लांट्स ऑफ द गिवन हैबिटेट, स्कोर 2 पॉइंट्स फॉर ईच करेक्ट आंसर। आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको हैबिटेट दी गई है और आपको यहाँ पे क्या करना है, बताना है कि वहाँ पे कौन कौन से पौधे उगते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी टेक माई हेल्प का बॉक्स दिया गया है, ये देखिए, यहाँ से आपको करेक्ट स्पेलिंग लिखनी है। तो फर्स्ट वन हम देखेंगे प्लेन्स, यानी जब समतल जो ज़मीन होती है उस पर कौन कौन से पौधे उगते हैं। तो उस पर उगता है मैंगो ट्री, मैंगो ट्री उगता है। और कौन सा उगता है, हमें दो प्लांट्स के नाम लिखने हैं यहाँ पर, पीपल ट्री। हम देख सकते हैं यहाँ पे हमने हेल्प बॉक्स से इसकी स्पेलिंग चेक कर ली है, तो आप भी यही करेंगे। सब बच्चे लिखने से पहले एक बार स्पेलिंग चेक करेंगे। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, दैट इज डेजर्ट्स। जो रेगिस्तान होते हैं वहाँ पे कौन से पौधे उगते हैं, तो वहाँ पे उगता है कैक्टस, कैक्टस उगता है वहाँ पे। और सेकंड वन क्या उगता है वहाँ पे, कीकर ट्री। कौन सा ट्री, कीकर ट्री। तो ये कौन कौन सी प्लांट्स है अकॉर्डिंग टू हैबिटेट्स हम बता रहे हैं आपको। नंबर थर्ड इज मार्शेस। मार्शेस में कौन तरीके के से प्लांट उगते हैं, वहाँ पे उगते हैं सॉल्ट ग्रास। एंड सेकेंड वन इज मैनग्रोव ट्री। नाउ मूविंग ऑन टू द सेकेंड वन, फोर्थ वन में हमें बताना है कोस्ट। कोस्ट पे किस तरीके के पेड़ उगते हैं, किस तरीके के पौधे उगते हैं। तो कोस्ट पे हम जाएंगे फोर्थ वन में क्या आंसर है इसका, कोकोनट ट्री। नाउ नेक्स्ट वन, और कौन सा ट्री उगता है कोस्ट पर, पाम ट्री। नाउ फिफ्थ वन, माउंटेन्स, यानी पहाड़ों पे कौन से पेड़ उगते हैं। फर्स्ट वन हम लिखेंगे कौन से होते हैं, देवदार का पेड़ होता है, सबने नाम सुना होगा उसका, देवदार ट्री। एंड देन इज फिर फर ट्री। नाउ सिक्स्थ वन, वाटर, यानी पानी में कौन से पौधे उगते हैं, वाटर में कौन से होते हैं, तो वाटर लिली। और सबको पता है एक कॉमन प्लांट है जो हमें सबको पता है कि वो पानी में उगता है, दैट इज लोटस प्लांट। लोटस प्लांट कहाँ पे उगता है, पानी में उगता है, तो ये उसकी हैबिटेट है। नाउ लास्ट वन, सेवेंथ इज सीज। सीज में कौन से प्लांट उगते हैं, रेड एल्गी उगता है। और कौन से प्लांट उगते हैं वहाँ पर, सीवीड्स। तो ये हमने बताया आपको कि कौन कौन से हैबिटेट में कौन कौन से प्लांट्स उगते हैं। नाउ वी विल डिस्कस द मोर टू नो। द लीव्स ऑफ अ जाइंट वाटर लिली इन अमेजॉन रिवर कैन ग्रो ओवर 7 feet इन डायमीटर। जो पत्तियां होती हैं बड़े वाटर लिली की, जो अमेजॉन रिवर में ग्रो करता है, वो कितने डायमीटर तक ग्रो कर सकता है, 7 feet तक ग्रो कर सकता है। कैक्टस स्टोर वाटर बाय ओपनिंग इट्स पोर एट नाइट इंस्टेड ऑफ ड्यूरिंग द डे। जो कैक्टस होता है वो अपने अंदर पानी स्टोर कर सकता है, अपने पोर्स पर वो रात के टाइम ओपन करता है, ना कि दिन में। इफ यू प्लेस अ प्लांट ऑन अ विंडो सिल, आफ्टर अ फ्यू डेज मोस्ट ऑफ द लीव्स विल बी टर्न टुवर्ड्स द सनलाइट। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड फोटोट्रॉपिज्म। अगर आप अपनी विंडो में एक प्लांट को रखेंगे तो आप देखेंगे जो उसकी पत्तियां हैं वो सनलाइट, यानी जहाँ से सूरज की रोशनी आ रही है वहाँ की तरफ झुक जाएंगी। तो इस जो रिएक्शन हो रही है इसको हमने क्या नाम दिया है, फोटोट्रॉपिज्म। इसको हमने क्या बोला है, फोटोट्रॉपिज्म। Now we will move on to the chapter number 3, that is carnivorous plant. Carnivorous plants यानी कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं कि जो वो इंसेक्ट्स और एनिमल्स को भी खा लेते हैं। हम उनके बारे में अब डिटेल में पढ़ेंगे यहाँ पर। You must be surprised to know that there are some plants that eat insects and other small animals.
कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो इंसेक्ट्स को, कीड़े मकोड़ों को और एनिमल्स, जानवरों को भी खा सकते हैं। सच प्लांट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस और कार्निवोरस प्लांट्स। उन प्लांट्स को हमने क्या बोला है? हमने बोला है उनको इंसेक्टिवोरस और कार्निवोरस प्लांट्स। दे ग्रो इन द सॉइल विच लैक्स इन एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। और वो कहाँ पे ग्रो करते हैं? वो ऐसी मिट्टी में ग्रो करते हैं जिसमें प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं होते। सो दे ट्रैप इंसेक्ट्स एंड स्मॉल एनिमल्स फ्रॉम देयर सराउंडिंग्स टू फुलफिल देयर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट। तो वो क्या करते हैं कि जो भी सराउंडिंग में छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं, छोटे एनिमल्स होते हैं, वो उनको खा लेते हैं, ट्रैप कर लेते हैं, ताकि वो उनकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट पूरी हो सके। अब हम यहाँ पर एक एक्सरसाइज करेंगे। Read the clues about some insectivorous plants and unscramble the letters to know their names. Score 2 points for each correct answer. यहाँ पे हमें एक एक्सरसाइज दी गई है नीचे, और हमें क्लू दिए गए हैं, हिंट दिया गया है कुछ इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के बारे में, और जो लेटर्स हैं उनको हमने क्या किया, यहाँ पे जंबल कर दिया है। तो हमें क्या करना है? अनस्क्रैम्बल करना है उन लेटर्स को, ताकि हम एक मीनिंगफुल इंसेक्टिवोरस प्लांट का नाम बना सकेंगे। तो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन, this carnivorous plant lures its insect prey with a sweet smell which is inside the leaf opening. ये जो कार्निवोरस प्लांट होता है, तो ये क्या करता है? जो भी इंसेक्ट जो जिसको ये खाना चाहता है उसको कैसे अट्रैक्ट करता है? जो इसके अंदर एक बहुत अच्छी खुशबू आती है, स्वीट स्मेल आती है जब इसकी लीफ ओपन होती है। वंस इनसाइड इट इज इम्पॉसिबल फॉर द प्रे टू गेट आउट। अगर इंसेक्ट इसके अंदर आ गया तो वो बाहर नहीं निकल सकता कैसे भी। द प्लांट देन सिक्रीट्स डाइजेस्टिव एंजाइम्स विच ब्रेक डाउन द एनिमल मैटर। जो प्लांट है वो क्या करता है? वो उससे डाइजेस्टिव एंजाइम्स ले लेता है, जिससे एनिमल मैटर जो है वो टूट जाता है। तो इसका क्या नाम है? ये कौन सा कार्निवोरस प्लांट है? तो इसका नाम लिखेंगे हम कोबरा लिली। क्या नाम है इसका? कोबरा लिली। तो हमने क्या बताया कि अगर इंसेक्ट इसमें चला जाएगा तो वो बाहर नहीं आ सकता किसी भी तरह। तो क्या नाम हुआ इसका? कोबरा लिली। तो आपने देखा यहाँ पे जो लेटर्स हैं उनको जंबल किया कर गया है, तो और आपको अनस्क्रैम्बल करके मीनिंगफुल में कन्वर्ट करना है। नाउ नेक्स्ट वन, दिस प्लांट कैचेस इट प्रे बाय यूजिंग टाइनी कैप्सूल्स विच हैव डोर्स ऑन देम दैट आर लाइंड विद वेरी सेंसिटिव ब्रिसल्स। जो ये प्लांट है, ये अपना जो प्रे है, यानी जो शिकार करना है उसको, उसको टाइनी कैप्सूल्स की मदद से कैप्चर करता है। इफ़ अ स्मॉल वाटर क्रिएचर टचेस द ब्रिसल्स, स्मूश गोज द डोर एंड द प्रे इज टाइटली सी इनसाइड। अगर छोटा वाटर क्रिएचर, जो पानी में रहने वाला क्रिएचर है, वो जैसे ही ब्रिसल्स को टच करता है तो वो एकदम से डोर बंद हो जाती है, और जो प्रे है, जो शिकार किया गया है जिस चीज़ का, वो अंदर बंद हो जाता है, सील हो जाता है वो अंदर। तो इसका क्या नाम है? ये कौन सा है हमारा इंसेक्टिवोरस प्लांट? ये है ब्लैडर वॉर्ट। ब्लैडर वॉर्ट इसका नाम है। नाउ वी विल मूव ऑन टू द थर्ड वन। दिस प्लांट हैज जॉ लाइक लीव्स दैट अट्रैक्ट अदर एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स। दांतों जैसे आकार की इसकी पत्तियां होती हैं, और ये दूसरे जानवरों को और इंसेक्ट्स को, कीड़े मकोड़ों को अट्रैक्ट करता है। व्हेन एनी एनिमल लैंड्स ऑन द लीफ, द लोब्स क्लोज विद इन अ सेकेंड एंड द एनिमल और इंसेक्ट गेट्स ट्रैप्ड इन द इंटरलॉकिंग ब्रिसल्स। जैसे ही कोई एनिमल लीफ पर बैठता है, पत्ती पर बैठता है, तो जो उसकी लोब्स होती हैं वो बंद हो जाती हैं, और क्या होता है कि जो इंसेक्ट है या एनिमल है वो अंदर फंस जाता है। इसका क्या नाम है? इसका नाम है वीनस फ्लाई ट्रैप। दिस इज अ insectivorous plant. Now next one, this plant has a gel-like substance at the tips of the tentacles that covers the leaves. This gel is a sticky substance that insect that flies too near get stuck to the plant. This plant then eat it. तो इस प्लांट में क्या होता है? इस प्लांट में एक जेल लाइक सब्सटेंस होता है, एक जेल जैसा चीज़ होती है, जिससे क्या होता है कि जैसे ही कोई आसपास से इंसेक्ट उड़ रहा होता है तो वो प्लांट पे चिपक जाता है, और ये प्लांट इसको फिर खा लेता है। तो इसका क्या नाम है? इसका नाम है सन ड्यू। सन ड्यू। आपको सिर्फ लेटर्स को अरेंज करना है एक मीनिंगफुल इंसेक्टिवोरस प्लांट में। नाउ नेक्स्ट वन, लास्ट वन, दिस प्लांट इज शेप्ड लाइक अ रोल्ड अप लीफ फॉर्मिंग अ ट्यूब। ये कैसा प्लांट है? ये ऐसा लगता है कि जैसे जो हमारी लीफ होती है वो अपने आप में रोल हो गई है और उसने एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर बना लिया है। इनसाइड द ट्यूब आर लिटिल हेयर, और छोटे छोटे से हेयर्स होते हैं ट्यूब के अंदर।
द इंसेक्ट दैट गेट्स इनटू द ट्यूब कैन नॉट मेक इट्स वे बैक आउट। जैसे ही इंसेक्ट ट्यूब के अंदर जाता है वो वहाँ से बाहर नहीं निकल सकता। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? पिचर प्लांट। तो ये हमने आपको बहुत सारे नाम बताए हैं जो इंसेक्टिवोरस प्लांट है, और इसको हम कार्निवोरस प्लांट भी कह सकते हैं। नाउ वी विल मूव ऑन टू द चैप्टर नंबर 4, दैट इज फ्लावर्स एज सिंबल्स, यानी फूल प्रतीक की तरह कैसे यूज होते हैं। नाउ स्टार्टिंग, फ्लावर्स हैव बीन ग्रोन इन डेकोरेटिव गार्डन्स एंड यूज्ड एज एडॉर्नमेंट फॉर सेंचुरीज। जो फ्लावर्स हैं, जो हमारे फूल होते हैं, वो गार्डन्स में डेकोरेटिव तरीके से ग्रो किए जाते हैं और वो अच्छे से बहुत टाइम से यूज़ किए जा रहे हैं इस तरीके से। देयर सिम्बॉलिज्म हैज़ बीन अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ कल्चर्स अराउंड द वर्ल्ड, यानी वो कुछ ना कुछ एक प्रतीक है किसी चीज़ को शो करने के लिए, जो कल्चर है हमारी दुनिया का उसको शो करने के लिए। फ्लावर्स accompany us in every major event of life। जो फ्लावर्स हैं, जो फूल हैं, वो हमें हमारी लाइफ के जो मेजर इवेंट होते हैं उनमें हमारा साथ देते हैं। कौन कौन से इवेंट होते हैं? जैसे बर्थ में, जब किसी का जन्म होता है तब भी हम फ्लावर्स गिफ्ट करते हैं, मैरिज, हॉलीडेज, ग्रेजुएशंस, इलनेस एंड फाइनली डेथ। तो इन सब में फ्लावर्स का एक सिग्निफिकेंट रोल है। अब नाउ वी विल मूव ऑन टू द एक्सरसाइज। Some flowers are given below. Match them with the correct words that refer their symbolism. Score 2 points for each correct answer. यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको बहुत सारे फ्लावर्स की इमेज दी गई है और यहाँ पे दिया गया है कि सिंबल, वो मतलब सिंबॉलिज्म, वो किस चीज़ को शो कर रहे हैं, वो फ्लावर किस चीज़ को शो करता है, किस चीज़ का प्रतीक है वो। तो आपको क्या करना है? करेक्ट आंसर को यहाँ पे करेक्ट वर्ड से मैच करना है। तो आपको हर एक करेक्ट आंसर के लिए 2 पॉइंट्स मिलेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं नंबर 1। जो नंबर 1 है वो है रेड कार्नेशन। रेड कार्नेशन किस चीज़ को शो करता है, किस चीज़ का प्रतीक है, किस चीज़ को सिंबलाइज करता है? वो करता है हमारा एडमायरेशन को, यानी किसी चीज़ को पसंद करने को सिंबलाइज करता है रेड कार्नेशन। नंबर 2 क्रॉकस। क्रॉकस जो है वो किसको शो करता है? वो करता है चीयरफुलनेस को, यानी बहुत सारी खुशी शो करने के लिए हम क्रॉकस का जो फूल है वो दे सकते हैं। नंबर 3 इज डेलिया। डेलिया किसके लिए यूज़ किया जाता है? नोवेल्टी के लिए। तो आपको क्या करना है? करेक्ट फ्लावर को जिस चीज़ का वो प्रतीक है वो उससे मैच करना है। नाउ नंबर 4 इज डेफोडिल। डेफोडिल इज फॉर रिगार्ड। आप रिगार्ड किसी को देना चाहते हैं तो आप उसको डेफोडिल का फ्लावर दे सकते हैं। नंबर 5 इज डेजी। डेजी किसके लिए दिया जाता है? डेजी दिया जाता है इनोसेंस के लिए। आप देख सकते हैं एकदम वाइट फ्लावर है, बहुत ब्यूटीफुल है ये। देन 6th वन इज हिबिस्कस। हिबिस्कस किसके लिए दिया जाता है? हिबिस्कस दिया जाता है डेलिकेट ब्यूटी के लिए, दैट इज H पार्ट। एंड देन 7th इज ओलिव। ओलिव किसको देते हैं? ओलिव देते हैं पीस के लिए, तो दैट इज 8th वन। 7th वन इज फॉर पीस, यानी E पार्ट। 8th वन इज रेड पॉपी। रेड पॉपी किस लिए देते हैं? अब देखिए यहाँ पर रेड पॉपी देते हैं हम पोप के लिए, तो ये हो गया रेड पॉपी। एंड 9th वन हम सबको पता है कि रोज़ किस लिए दिया जाता है? रोज़ दिया जाता है टू एडमायर समवन्स ब्यूटी। तो रोज़ को हम देते हैं किसके लिए? टू एडमायर समवन ब्यूटी। तो बी पार्ट से हमने रोज़ को मैच कर दिया। नाउ वी विल डिस्कस द मोर टू नो। During the Victorian era, flowers adorned nearly everything: hair, clothing, jewelry, home decor, stationery, wallpaper, furniture and much more. जब विक्टोरियन एरा था तो जो फ्लावर्स थे वो हर जगह मिलते थे, जैसे हेयर्स में भी लगाते थे लोग, क्लोथिंग पे भी दिखते थे, ज्वेलरी में, होम डेकोर, स्टेशनरी में, वॉलपेपर और बहुत सारी चीज़ों पर। Even the scents of flower had their own meanings in the language of flowers. For example, a scented handkerchief might be given in place of actual flowers. यानी जो भी फ्लावर्स से जो परफ्यूम्स बनते हैं, जो सेंट्स बनते हैं, उनका भी अपने आप में एक सिग्निफिकेंट मीनिंग होता है। That's all about this chapter. Now we will move on to the 5th one, that is the plant quiz. तो हमें क्या करना है यहाँ पर? We will first have the explanation. अर्थ इज कॉल्ड एज अ ग्रीन प्लानट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्लांट्स ऑन इट। जो अर्थ है उसको एक हरा भरा प्लानट इसलिए कहा जाता है क्योंकि उस पर पौधों की मौजूदगी होती है। विदाउट प्लांट्स देयर कैन बी नो एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन लाइफ ऑन दिस अर्थ। बिना पौधों के कोई भी एक जो हमारा एनवायरनमेंट है और जो मनुष्य जीवन है वो नहीं पॉसिबल हो सकता।
देयर प्रेजेंस इज इनएविटेबल फॉर क्लीन एयर, फूड एंड वाटर। उनकी जो प्रेजेंस है, जो पेड़ पौधों की प्रेजेंस है, वो किस लिए ज़रूरी है? वो ताज़ी हवा के लिए ज़रूरी है, खाने के लिए ज़रूरी है और पानी के लिए ज़रूरी है। द प्लांट्स इवन कॉन्ट्रीब्यूट टू ह्यूमन इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी। अगर हम इकोनॉमी की बात करें तो प्लांट्स उसमें भी कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। चेक योर नॉलेज अबाउट प्लांट्स थ्रू द क्विज गिवन बिलो। यहाँ पर क्विज दी गई है, तो आपको पेड़ पौधे से रिगार्डिंग क्विज दी गई है, आपको उनके आंसर करने हैं। 2 पॉइंट्स आपको करेक्ट आंसर के लिए मिलेंगे। तो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन, व्हाट इज द पर्सन हु स्टडीज प्लांट कॉल्ड? यानी जो लोग पेड़ों की पढ़ाई करते हैं, पेड़ों के बारे में पढ़ते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं? आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें एक हेल्प बॉक्स भी दिया गया है, तो आपको क्या करना है, यहाँ से करेक्ट आंसर चूज करके करेक्ट स्टेटमेंट के सामने लिखना है। तो फर्स्ट वन हम करेंगे, व्हाट इज द पर्सन हु स्टडीज प्लांट कॉल्ड? जो पेड़ पौधों की स्टडी करते हैं, पढ़ाई करते हैं उससे रिलेटेड, तो उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं बॉटनिस्ट। नाउ नेक्स्ट वन, सेकेंड वन, नेम अ प्लांट विच इज नॉट ग्रीन इन एंड सीन इन द रेनी सीजन। कौन सा प्लांट ऐसा है जो हरा नहीं है और जो रेनी सीजन में दिखाई देता है? तो वो कौन सा है? वो है मशरूम। थर्ड वन, व्हाट थिंग्स डज अ प्लांट नीड टू मेक इट्स फूड? प्लांट को किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है अपना खाना बनाने के लिए? एयर की ज़रूरत होती है, यानी हवा की ज़रूरत होती है, पानी की ज़रूरत होती है, और किसकी ज़रूरत होती है? सनलाइट की ज़रूरत होती है। तो एयर, वाटर एंड सनलाइट। नाउ फोर्थ वन, व्हाट इज द फूड मेकिंग प्रोसेस ऑफ प्लांट्स कॉल्ड? जो खाना बनाते हैं पेड़ पौधे, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस। नंबर फिफ्थ वन, व्हाट इज द जॉब ऑफ लीव्स फॉर अ प्लांट? यानी पेड़ पौधों में जो पत्तियां होती हैं उनका क्या काम होता है? तो उनका क्या काम होता है? दे मेक फूड फॉर प्लांट। तो हम यहाँ लिखेंगे मेक फूड फॉर प्लांट। Now, just a second. Make food for plant. Now, sixth one, which plant can survive without water for a long time? कौन सा पौधा ऐसा है जो बिना पानी के सर्वाइव कर सकता है बहुत सारे दिनों के लिए? उसका करेक्ट नाम है कैक्टस। नाउ सेवेंथ वन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्टेम इन अ प्लांट? जो स्टेम होती है पौधे की, उसका क्या काम होता है? वो क्या करती है? वो जो भी हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको प्रॉपर लेकर जाती है, और क्या करती है? सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या करती है? वो प्लांट को सपोर्ट करती है, सपोर्ट्स द प्लांट। अगर स्टेम नहीं होगी तो प्लांट सर्वाइव नहीं करेगा, तो सपोर्ट्स द प्लांट। नाउ एट्थ वन, विच क्वालिटी इज सेम इन नीम, तुलसी एंड सिनोना प्लांट? कौन सी क्वालिटी ऐसी है जो तुलसी में भी है और नीम में भी है? तो क्या है ये सारे मेडिसिनल प्लांट्स हैं। दे आर ऑल मेडिसिनल प्लांट्स। ये कैसे प्लांट्स हैं? मेडिसिनल प्लांट्स हैं। दे आर ऑल मेडिसिनल प्लांट्स। नाउ नाइन्थ वन, द पॉड्स ऑफ विच प्लांट आर यूज टू मेक क्लोथ फाइबर? क्लोथ फाइबर बनाने के लिए कौन से प्लांट यूज किया जाता है? वो तो सबको पता है, उसके लिए कौन सा प्लांट यूज किया जाता है? कॉटन प्लांट। कॉटन प्लांट का हम इस्तेमाल करते हैं ताकि हम क्लॉथ बना सकें। नाउ टेंथ वन, व्हाट इज द ग्रीन सब्सटेंस इन प्लांट्स कॉल्ड? उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं क्लोरोफिल। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे प्लांट की एक हमने क्विज की है, जिसमें हमने बताया कि पर्सन हु स्टडीज प्लांट कॉल्ड बॉटनिस्ट, और जो प्लांट ग्रीन नहीं है और रेनी सीजन में दिखाई देता है वो मशरूम होता है। प्लांट को क्या क्या चीज़ चाहिए ग्रो करने के लिए? एयर, वाटर और सनलाइट। और जो खाना बनाने का प्रोसेस होता है प्लांट का, उसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। और पौधों जो पत्तियां होती हैं उसका क्या काम होता है? वो खाना बनाती है प्लांट के लिए। कौन सा ऐसा प्लांट है जो पानी के बिना रह सकता है? दैट इज कैक्टस। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्टेम इन अ प्लांट? जो वो प्लांट को सपोर्ट देता है। और कौन सी क्वालिटी ऐसी है जो नीम में भी है, तुलसी में भी है? वो सब मेडिसिनल प्लांट्स हैं। ये सब क्या है? मेडिसिनल प्लांट्स हैं।
They are all medicinal plants. Now moving on to the next one. नहीं, यहाँ पर हम एक more to know भी पढ़ेंगे. A seed contains the food that helps the new plant to grow. जो सीड होती है उसके अंदर फूड होता है और जिससे जो नया प्लांट होता है उसको ग्रो करने में मदद मिलती है. Simple plants such as mosses, liverworts, ferns and horsetails were the first plants to appear on the land. धरती पर सबसे पहले उगने वाले जो पौधे हैं वो कौन कौन से थे? मॉसेस थे, लिवरवर्ट्स थे, फर्न्स थे और हॉर्सटेल्स थे. Now we will start with the chapter number 6, that is animals around the world. How much do you know about the animals all around the world? यानी आप जो भी दुनिया में एनिमल्स हैं, जानवर हैं, उनके बारे में आप कितना जानते हैं? Let us check. Read the given clues and unscramble the letters to get the names of the animals. आपको नीचे कुछ क्लूज दिए गए हैं, आपको वो कंप्लीट करने हैं और जो लेटर्स हैं उनको अनस्क्रैम्बल करके एक मीनिंगफुल वर्ड में नेम में बनाना है. You have just 10 minutes. आपके पास सिर्फ 10 मिनट्स का समय है. Score 2 points for each correct answer and 2 bonus points if you get all of them correct in time. आपको हर एक करेक्ट आंसर के लिए 2 पॉइंट्स मिलेंगे और आपको 2 बोनस पॉइंट मिलेंगे अगर आप सबको करेक्टली आंसर कर देंगे. तो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन. दिस एनिमल यूजेस इट्स फ्लिपर्स फॉर स्विमिंग. आप देख सकते हैं कि साइड में आपको ये इमेजेस भी दी गई हैं ताकि आपको हिंट मिलता रहे कि हमें कौन से एनिमल का नाम लिखना है. तो फर्स्ट वन हमने क्या बताया? दिस एनिमल यूजेस इट फ्लिपर्स फॉर स्विमिंग. कौन सा ऐसा एनिमल है, वो तो आपको इमेज देख के भी पता लग रहा है, जो कि फ्लिपर्स यूज़ करता है स्विम करने के लिए, तैरने के लिए. तो उसका क्या नाम है? टर्टल. नेक्स्ट वन. दिस एनिमल इज़ वन ऑफ द मराइन मेंबर्स ऑफ द एलिफेंट फैमिली. आप देख सकते हैं सेकेंड नंबर की इमेज देख सकते हैं. तो ये मराइन मेंबर्स यानी पानी में रहने वाला मेंबर है जो एलिफेंट फैमिली को बिलोंग करता है. तो उसका क्या नाम है? उसका नाम है डुगोंग. थर्ड वन. It is a small spider-like creature with a poisonous sting at the end of its curved tail. ये स्पाइडर जैसे मकड़ी जैसा दिखने वाला एक क्रिएचर है जिसकी जो कर्व टेल होती है, जो उसकी पूंछ है, उस वो पॉइजनस होती है, उस पर जहर होता है. तो इसका क्या नाम है? इसका नाम है स्कॉर्पियो. नाउ फोर्थ वन. It is a big weasel-like animal. It constructs very large underground burrow known as set. वो बहुत लंबे लंबे बड़े बड़े गड्ढे खोदता है और आप देख सकते हैं इसकी इमेज. और बहुत अंडरग्राउंड यानी वो ज़मीन के नीचे बहुत बड़े बड़े गड्ढे खोदता है जिसको हम सेट बोलते हैं. तो इसका क्या नाम है? इसका नाम है बैडर. नाउ फिफ्थ वन. इट कंस्ट्रक्ट्स अ डैम अक्रॉस स्ट्रीम्स एंड लिव्स इन अ लॉज बिहाइंड इट. वो क्या करता है कि जो पानी जहाँ पे फ्लो कर रहा होता है वहाँ पे एक डैम बना लेता है और उसके पीछे वो रहता है. इसका क्या नाम है? इसका नाम है बीवर. आप इमेज भी देख सकते हैं साथ साथ. फिफ्थ वन की इमेज आप देख सकते हैं. नाउ सिक्स वन. इट्स बॉडी इज कवर्ड विथ शार्प स्पाइन्स टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम प्रीडेटर्स. यानी जो शिकारी होते हैं उनसे बचने के लिए जो इसकी बॉडी में क्या होते हैं कि लंबे लंबे कांटे निकले होते हैं. आप देख सकते हैं इमेज में, देखिए स्पाइन्स निकले हुए हैं, कांटे निकले हुए हैं ताकि ये अपना बचाव कर सके. तो इसका क्या नाम है? पॉर्क्यूपाइन. Now seventh one. It is the biggest member of the ape family. It beats its chest when become aggressive. यानी गुस्से के टाइम पर ये अपनी चेस्ट बीट करता है और ये क्या है? एप फैमिली का सबसे बड़ा मेंबर है. आप इमेज में देख सकते हैं. इसका क्या नाम है? गोरिल्ला. आपको हिंट दिए गए हैं यहाँ पे, आपको अनस्क्रैम्बल करके वर्ड्स बनाने हैं. एट्थ वन. इट्स बॉडी इज कवर्ड विद बोनी प्लेट्स. इट्स ऑल मोस्टली फाउंड इन साउथ एंड नॉर्थ अमेरिका. आप देख सकते हैं एट्थ में इमेज, ये बोनी प्लेट्स की जैसी इसकी बॉडी कवर रहती है और ये साउथ और नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है. इसको हम क्या बोलते हैं? आर्माडिलो. इसका क्या नाम है? आर्माडिलो. नाउ लास्ट वन. It has 10 arms, of which 2 are very long. It changes its color to blend in new surroundings. उसके बहुत बड़े बड़े उसके 10 arms होते हैं जो बहुत बड़े होते हैं और वो अपने सराउंडिंग्स के अकॉर्डिंग अपने कलर चेंज कर लेते हैं. तो उसका क्या नाम है? उसका नाम है स्क्विड. Now we will discuss the more to know. There are around 300 recognized octopus species. ऑक्टोपस की 300 से अधिक प्रजाति जानी जाती हैं. आर्माडिलो आर प्रोलिफिक डिगर्स विथ शार्प क्लॉज. वो बहुत बड़े बड़े गड्ढे खोदते हैं और वो क्या होता है कि
वो उनके बहुत जो क्लॉज होते हैं वो बहुत शार्प होते हैं. नाउ वी विल डिस्कस द 7th चैप्टर, दैट इज क्लोज रिलेशंस. क्लोज रिलेशंस. There are many animals which look almost alike. So, with careful observation, you may notice unique patterns or simple variations in color of hair, feathers and fur. बहुत सारे जानवर ऐसे होते हैं जो हमें ऐसा लगता है कि बिल्कुल सेम दिखते हैं, बट वो डिफरेंट होते हैं. बट आप उसको बहुत केयरफुली ऑब्जर्व करेंगे तो आप देखेंगे कि उनके जो बालों का कलर है, जो उनके फेदर्स हैं या फर है, वो डिफरेंट हैं. तो हम इन्हीं के बारे में अब आगे पढ़ेंगे, एक्सरसाइज करेंगे. Complete the following sentences to find how alike animals are different from each other. Score 1 point for each correct answer. आपको देखना है कि जो भी सिमिलर दिखने वाले एनिमल्स हैं वो कैसे डिफरेंट होते हैं. तो नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे. बटरफ्लाइज आर क्लोजली रिलेटेड टू डैश बट दे आर ब्राइटली कलर्ड एंड कम आउट इन द डे. जो बटरफ्लाइज हैं वो किससे रिलेटेड रहती हैं? वो रहती हैं मॉथ्स से रिलेटेड रहती हैं, बट वो ब्राइटली कलर्ड होती हैं और वो दिन में भी बाहर निकलती हैं. नाउ सेकेंड वन. क्रोकोडाइल्स आर लाइक डैश बट दे हैव लार्जर पॉइंटेड स्नाउट्स. क्रोकोडाइल्स किसकी तरह दिखते हैं? एलिगेटर्स की तरह दिखते हैं. बट आपने देखा होगा एलिगेटर्स की जो नाक होती है, जो स्नाउट होता है उसका, वो बहुत पॉइंटेड होता है, आगे की तरफ बढ़ा हुआ होता है. तो देसा डिफरेंस होता है क्रोकोडाइल और एलिगेटर में. नंबर थर्ड. फ्रॉग्स लुक लाइक डैश बट हैव स्मूदर स्किन. फ्रॉग्स किसकी तरह दिखते हैं बट उनकी स्किन जो होती है वो स्मूदर होती है, तो वो होते हैं टोड्स की तरह दिखते हैं. आप यहाँ पे हेल्प बॉक्स में से भी आंसर, यहाँ से करेक्ट आंसर फाइंड आउट करके लिख सकते हैं स्पेलिंग देखकर. नाउ फोर्थ वन. टॉर्टॉइज आर लाइक डैश बट दे लिव ऑन लैंड एंड नॉट इन वाटर. जो टॉर्टॉइज होते हैं वो किसकी तरह दिखते हैं? पर वो लैंड पे रहते हैं, ना कि पानी में, तो वो दिखते हैं टर्टल्स की तरह. किसकी तरह दिखते हैं? टर्टल्स की तरह. फिफ्थ वन. रैबिट्स आर लाइक डैश बट दे हैव स्मॉलर बॉडीज एंड स्मॉलर ईयर्स. रैबिट किसकी तरह दिखते हैं? हेयर्स की तरह दिखते हैं, बट जो उनकी बॉडी होती है वो छोटी होती है और कान भी छोटे होते हैं. अफ्रीकन एलिफेंट्स आर लाइक डैश बट दे हैव लार्जर राउंडेड ईयर्स एंड स्मूदर फोरहेड. जो अफ्रीकन एलिफेंट्स होते हैं वो कैसे दिखते हैं? वो कभी सेम दिखते हैं एशियन एलिफेंट्स की तरह, बट क्या होता है कि जो उनके कान जो होते हैं वो थोड़े गोलाकार होते हैं और फोरहेड उनका स्मूथ होता है. लामाज आर लाइक डैश बट दे डू नॉट हैव एनी हम्प. जो लामाज होते हैं तो वो कैसे होते हैं कि वो उसमें उनके कोई हम्प नहीं होता है, बट वो किसकी तरह दिखते हैं? वो कैमल्स की तरह दिखते हैं. किसकी तरह दिखते हैं? कैमल्स की तरह दिखते हैं, बट उनका कोई हम्प नहीं होता. यहाँ पे आप इमेज में भी देख सकते हैं. नाउ वी विल डिस्कस द मोर टू नो. अ टर्टल स्पेंड्स मोस्ट ऑफ इट्स टाइम इन वाटर. एक टर्टल जो होता है वो ज़्यादातर समय अपना पानी में व्यतीत करता है. आर्कटिक फॉक्स वूली कोट इज़ वाइट इन विंटर एंड ब्राउन इन समर. जो आर्कटिक फॉक्स होता है उसका जो पर का कोट होता है वो सफ़ेद होता है विंटर सीजन में और समर सीजन में ब्राउन होता है. एलिफेंट्स इन अफ्रीका आर मच बिगर देन दोज फाउंड इन एशिया, विद एन अफ्रीकन बुल मेजरिंग अप टू 4 मीटर टॉल एंड वेइंग 6000 kg. जो एलिफेंट्स होते हैं अफ्रीका के वो एशिया के एलिफेंट से बड़े होते हैं, जो कि 4 मीटर और जो 4 मीटर टॉल होता है और उनका 6000 किलो से ऊपर वजन होता है. दैट्स ऑल अबाउट द चैप्टर नंबर 7. नाउ वी विल हैव द चैप्टर नंबर 8, दैट इज वंडर एनिमल्स. There are many animals which have some astonishing qualities that distinguish them in many ways. बहुत सारे एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर एक बहुत स्पेशल क्वालिटीज़ होती है जो कि और एनिमल्स से उनको अलग करती हैं. सम एग्जाम्पल्स में बी द गोरिल्ला, एन इंटेलिजेंट एंड जेंटल एनिमल. जो गोरिल्ला है वो एक इंटेलिजेंट और जेंटल एनिमल है. स्कॉर्पियन दैट कैन हैव अप टू 12 eyes एंड प्लेटिपस दैट लेज एग्स विद बीइंग अ मैमल. तो जो प्लेटिपस है वो मैमल होने के बावजूद भी एग्स देता है, और जो स्कॉर्पियन है उसकी अब कितनी आंखें हो सकती हैं? 12 eyes तक हो सकती हैं. नाउ वी विल मूव ऑन टू द एक्सरसाइज. आइडेंटिफाई द एनिमल शोन बिलो बाय रीडिंग द फॉलोइंग क्लूज. यहाँ पे आपको कुछ हिंट्स दिए गए हैं, आपको एनिमल की पहचान करनी है कि वो क्लूज किस एनिमल के बारे में है. राइट देयर नेम्स एंड स्कोर 2 points फॉर ईच करेक्ट आंसर. आपको नाम लिखने हैं और आपको हर एक करेक्ट आंसर के लिए 2 points मिलेंगे. सबसे नंबर 1 देखेंगे. दिस एनिमल इज ऑल्सो कॉल्ड एंट ईटर बिकॉज इट ईट्स एंट्स.
ये एनिमल आंट ईटर भी यानी चींटी को खाने वाला जानवर भी जाना जाता है, क्योंकि ये चींटियों को खाता है। तो इसका क्या नाम है? आप यहाँ पे देखिए टेक माई हेल्प भी दिया हुआ है, तो यहाँ से आप नाम देखकर यहाँ पर लिख सकते हैं। तो इसका क्या नाम है? आर्डवाक। नाउ मूविंग ऑन, सॉरी इसमें आएगा वी, करेक्शन करेंगे यहाँ पे AARDVARK। तो ये कौन सा एनिमल है? जो आंट ईटर है, जो किसको खाता है? चींटी को खाता है। नाउ सेकंड वन, इट इज एन इंसेक्ट दैट फ्लैशेस लाइट फ्रॉम इट्स टेल। वो अपनी पूंछ से लाइट शो करता है, बिजली दिखाता है। वो कौन सा इंसेक्ट है? उसका क्या नाम है? फायर फ्लाई। फायर फ्लाई। नंबर थर्ड, दिस सी एनिमल हैज 8 आर्म्स, इट हैज़ अ बैग शेप्ड बॉडी। इसकी जो बॉडी होती है वो बैग शेप्ड होती है और इसके 8 आर्म्स होते हैं। तो आप सब जानते हैं इनके बारे में। ये क्या है? ये है ऑक्टोपस। ऑक्टोपस। नंबर फोर्थ वन, दिस कैमल हैज 2 humps, it stores fat in them, it lives in the Gobi desert। इस एनिमल के जो 2 हम्प होते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? इस एनिमल का क्या नाम है? ये एक तरीके का कैमल है जिसका नाम है बैक्ट्रियन कैमल, और ये कहाँ मिलता है? ये गोबी डेजर्ट में पाया जाता है। नाउ फिफ्थ वन, इट इज़ द लार्जेस्ट क्रिएचर दैट हैज़ एवर लिव्ड ऑन द अर्थ, इट्स हर्ट इज द साइज ऑफ स्मॉल कार। ये सबसे बड़ा क्रिएचर है जो पृथ्वी पर वास करता है, और इसका जो दिल है उसकी साइज कैसा होता है? वो एक छोटी गाड़ी के समान दिखता है। तो इसका क्या नाम है? ये है ब्लू व्हेल। नाउ सिक्स्थ वन, इट इज़ एन इंडियन डियर विच कैन रन सो फास्ट दैट इवन अ चीता फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू हंट इट। ये एक इंडियन डियर है, एक इंडियन हिरन है जो इतनी तेज भागता है कि चीता भी उसका शिकार नहीं कर सकता। तो इसका क्या नाम है? इसका नाम है ब्लैक बग। आप इमेजेस भी देख सकते हैं और आप किसकी मदद ले सकते हैं? टेक माई हेल्प बॉक्स की मदद ले सकते हैं आंसर्स लिखने के लिए। नाउ मोर टू नो, A leopard can see a man blinking his eyes from a distance of 90 meters। जो लेपार्ड है वो अगर एक इंसान अपनी आइज ब्लिंक करता है तो वो 90 मीटर्स के डिस्टेंस से भी उसको देख सकता है। An elephant is the animal without knees and so cannot jump। जो एनिमल एलिफेंट होता है उसके घुटने नहीं होते, तो इस वजह से वो कूद नहीं सकता यानी जंप नहीं कर सकता। रैट्स कैन लिव विदाउट वाटर लॉन्गर देन कैमल्स। जो चूहे होते हैं वो पानी के बिना बहुत सारे समय के लिए रह सकते हैं, जितना कि कैमल भी यानी ऊंट भी नहीं रह सकता। दैट्स ऑल अबाउट द चैप्टर नंबर 8। नाउ वी विल हैव द चैप्टर नंबर 9, दैट इज सी क्रिएचर्स। सी क्रिएचर्स के बारे में पढ़ेंगे। If you study marine biology, you will find millions of species of sea animals। अगर आप marine biology यानी पानी के जो जीव जंतु होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि जो पानी में रहने वाले जीव जंतु हैं वो मिलियंस की संख्या में हैं। All these animals live in salt water habitats, और ये नमक वाले पानी के हैबिटेट में रहते हैं। They live in or near rock pools, oceans, beaches, mangroves and sand dunes। तो वो कहाँ कहाँ मिलते हैं, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? रॉक पूल्स के पास, ओशंस के पास, बीचेस के पास, मैनग्रोव्स के पास और सैंड ड्यून्स के पास। यहाँ पे हम मोर टू नो भी डिस्कस करेंगे। Wobbegong shark has a flattened body and has a patchy skin which make it look like a lot like a piece of old carpet। जो Wobbegong shark है वो उसकी फ्लैट बॉडी होती है और स्किन पर पैचेस होते हैं, तो ऐसा लगेगा जैसे जमीन पर एक पुराना कारपेट बिछा हुआ है। बॉटल नोज डॉल्फिन्स कैन लीप अप टू 20 फीट एज हाई एज अ हाउस। जो बॉटल नोज डॉल्फिन्स होती हैं वो कितने तक जंप कर सकती हैं? 20 फीट तक जंप कर सकती हैं, जितना एक घर की हाइट होती है। इन द 1860s दे बिकम द फर्स्ट डॉल्फिन्स टू बी कैप्चर्ड एंड शोन टू द पब्लिक। 1860s में जो डॉल्फिन्स थी वो पब्लिक में दिखाने के लिए सबसे पहली एक मराइन एनिमल थी। नाउ वी विल डिस्कस द एक्सरसाइज। पिक्चर्स ऑफ सम सी क्रिएचर्स आर गिवन बिलो। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे सी क्रिएचर्स की पिक्चर्स दी गई है। मैच देम विद देयर नेम्स, स्कोर 1 पॉइंट फॉर ईच करेक्ट आंसर। और बीच में क्या दिया गया है आप देख सकते हैं, यहाँ पे उनके नाम दिए गए हैं और आपको क्या करना है? करेक्ट इमेज से उनको मैच करना है। तो फर्स्ट वन हमारा है वो देखिए किसकी इमेज है? फर्स्ट वन है शार्क की इमेज, तो हमने उसको किससे मैच करना है? एच पार्ट से मैच करना है, तो दैट इज फर्स्ट वन। नाउ सेकंड वन, यहाँ पे देखिए दिस इज सेकंड वन।
तो सेकंड वन हमारा क्या है, सेकंड वन है हमारी जेलीफिश। तो हम देख सकते हैं जेलीफिश कहाँ पर है, तो जेलीफिश को हम मार्क करेंगे। ये देखिए जेलीफिश हमारा लिखा हुआ है जी पार्ट पर, तो हमने क्या किया, जेलीफिश को मार्क कर दिया। नंबर थर्ड देखेंगे, सबसे पहचानते हैं इसको, ये क्या है, ये है स्टारफिश। स्टारफिश कहाँ पर लिखा हुआ है, स्टारफिश है हमारा आई पार्ट, तो देखिए यहाँ पे हमने इसको मैच कर दिया। नाउ फोर्थ वन किसकी इमेज है, फोर्थ वन हमारी इमेज है क्रैब की, तो दैट इज जे पार्ट। नाउ फिफ्थ वन हमारी किसकी इमेज है, आप देख सकते हैं एक टाइप की फिश है ये, और उसका क्या नाम है, उसका नाम है ईल, जो इलेक्ट्रिक करंट भी थ्रो करती है। नाउ सिक्स्थ वन हम देखेंगे यहाँ पे, ये सब पहचानते हैं इनका नाम, ये क्या है, ये है डॉल्फिन, तो हमने इसको किससे मैच किया, डी पार्ट से मैच कर दिया। नाउ सेवेंथ वन हम देख सकते हैं किसकी इमेज दी गई है, सेवेंथ वन दी गई है फ्लॉन्डर की इमेज, तो हमने इसको एफ से मार्क कर दिया। नाउ एट्थ वन आप देख सकते हैं किसकी इमेज दी गई है, ये एक ऑयस्टर है, तो हमने इसको बी से मार्क कर दिया। नाउ नाइन्थ वन सी हॉर्स की इमेज है, तो हमने इसको क्या किया, ई पार्ट से मैच कर दिया, दैट इज ई पार्ट से मैच कर दिया सी हॉर्स। नाउ टेंथ वन आप देख सकते हैं ये क्या है, सी लॉयन है, जिसको हमने ए पार्ट से मैच कर दिया, दैट इज सी लॉयन। तो यह हमने क्या किया, जो जो हमारे को इमेज दी गई थी उसको हमने सी क्रीचर्स के साथ मैच कर दिया। नाउ वी विल मूव ऑन टू द चैप्टर नंबर 10, दैट इज द इंसेक्ट्स वर्ल्ड। इंसेक्ट्स क्या होते हैं, कीड़े मकोड़े जो होते हैं। इंसेक्ट्स कुल मेक अप एज मैनी एज 3/4 ऑफ एनिमल स्पीशीज ऑन द अर्थ। जो अर्थ में टोटल एनिमल स्पीशीज अवेलेबल है उसका 3/4 हिस्सा इंसेक्ट्स बनाते हैं। दे प्ले अ वाइटल रोल इन कीपिंग अवर इकोसिस्टम हेल्दी, और वो हमारे इकोसिस्टम को हेल्दी रखने में मदद करते हैं। अमंग्स अदर थिंग्स दे ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक मैटर एंड एनरिच सॉइल। वो क्या करते हैं कि जो ऑर्गेनिक मैटर होता है उसको ब्रेक डाउन करते हैं और सॉइल की क्वालिटी को इंक्रीज करते हैं। एंड प्रोवाइड फूड फॉर लार्जर एनिमल्स इन द फूड चेन, और बड़े एनिमल्स के लिए वो खाना प्रोवाइड करते हैं जो फूड चेन में होते हैं। नाउ वी विल मूव ऑन टू द एक्सरसाइज। Write the names of insects in the crossword with the help of given clues. Score 2 points for each correct answer. आपको हमने पहले भी बताया था कि across का मतलब होता है हमारा left to right और down का मतलब होता है top to bottom। तो सबसे पहले हम across fill करेंगे। तो सबसे पहले हमने देखते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पर हर एक इमेज के आगे उसका नंबर है, तो यानी अगर जिसके बारे में क्लू दिया गया है वो उसकी इमेज है। तो फर्स्ट वन हमारा जो अक्रॉस में देखेंगे वो फोर्थ है, तो फोर्थ में देखिए ये है इमेज बनी हुई है। इट इज़ अ सोशल इंसेक्ट, इट इज़ द ओनली इंसेक्ट दैट हैज़ बीन डोमेस्टिकेटेड, यानी ये एक सोशल इंसेक्ट है और ये इकलौता ऐसा इंसेक्ट है जिसको हम पालतू बना सकते हैं। तो हमें अक्रॉस फिल करना है इसमें। तो ये कौन सा एनिमल है, कौन सा इंसेक्ट है ये, फोर्थ का करेक्ट आंसर है हनी बी। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे जो ग्रिड दी गई है हमें उसमें टाइप करना है। तो नंबर 1 H, देन O, देन N, E, Y, D, डबल E, तो दैट इज हनी बी, जो कि हम डोमेस्टिकेट कर सकते हैं इस इंसेक्ट को। नाउ सिक्स्थ वन, इट क्रिएट्स चर्पिंग साउंड ऑन रबिंग इट्स विंग्स। जब वो अपने विंग्स को आपस में रब करता है तो एक चर्पिंग साउंड की आवाज़ आती है, तो उसका क्या नाम है, उसका नाम है क्रिकेट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सिक्स्थ में हमें अक्रॉस भरना है, यानी लेफ्ट टू राइट भरना है। तो हम क्या भरेंगे, CRICKET। तो दिस इज क्रिकेट, जो चर्पिंग साउंड प्रोड्यूस करता है जब वो अपने विंग्स को रब करता है। नाउ सेवेंथ वन, इट लिव्स इन लार्ज कॉलोनीज, इट इज़ कंसिडर्ड एज अ लेबोरियस इंसेक्ट। ये बहुत बड़ी कॉलोनीज में रहती हैं, यानी बहुत बड़े ग्रुप में रहती हैं, और ये बहुत मेहनती इंसेक्ट के नाम से जाने जाती हैं। इसका क्या नाम है, इसका नाम है आंट। आप देख सकते हैं सेवेंथ में हम अक्रॉस फिल कर रहे हैं अभी, ANT। नाउ वी विल मूव ऑन टू द डाउनवर्ड्स। डाउनवर्ड में फर्स्ट वन पढ़ेंगे, इट इज़ अ स्मॉल इंसेक्ट, इट लिव्स इन द हेयर एंड ऑन द बॉडी ऑफ एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। ये बहुत एक छोटा इंसेक्ट होता है और ये ज़्यादातर
बालों में पाया जाता है जानवरों और इंसानों की, तो इसका क्या नाम है? इसका नाम होता है लाउस, LOUSE। तो आप देख सकते हैं ये हमने डाउनवर्ड फिल कर दिया। नाउ सेकेंड वन, इट इज़ बेटर नोन एज वुड डिस्ट्रॉयर, इट इज़ अ मास्टर बिल्डर। ये लकड़ी को खराब करने के नाम से जाना जाता है, तो इसका क्या नाम है? सब जानते हैं दीमक को क्या बोलते हैं? दीमक को बोलते हैं टर्माइट। तो यानी सेकंड नंबर पे हमें फिल करना है टर्माइट, TERMITE, तो टर्माइट। नाउ थर्ड वन, इट इज़ फाउंड इन अफ्रीका, इट्स बाइट कॉजेज हाई फीवर। ये अफ्रीका में पाया जाता है और इसके काटने से क्या होता है? इसके काटने से बहुत तेज बुखार आ जाता है। तो थर्ड वन हम पढ़ेंगे, इसको बोलते हैं सेट्स, TSETSE। करेक्ट स्पेलिंग लिखेंगे बिल्कुल। नाउ द लास्ट वन, इट फ्लाइज इन बिग स्वाम्स, द क्रॉप्स आर ऑल्सो प्रोन टू दिस इंसेक्ट। ये बड़े ग्रुप में फ्लाई करता है और जो क्रॉप होती है वो भी खराब हो जाती है इस इंसेक्ट के द्वारा। तो इस इंसेक्ट को हमने क्या बोला है? इस इंसेक्ट को बोलते हैं लोकस्ट, LOCUST। तो आप देखेंगे हमने अपना पूरा क्रॉसवर्ड फिल कर दिया है यहाँ पर, और हमने बहुत सारे इंसेक्ट्स के बारे में जानकारी प्राप्त की है। तो आप इमेजेस भी देख सकते हैं और उनका नाम भी देख सकते हैं यहाँ पे। मोर टू नो पढ़ेंगे एक बार। प्रेइंग मैंटिस इज द ओनली इंसेक्ट दैट कैन टर्न इट्स हेड 360 डिग्री। प्रेइंग मैंटिस एक इकलौता ऐसा कीड़ा मकोड़ा है जो कि अपना जो सर है उसका वो 360 डिग्री पे टर्न कर सकता है। आंट्स कैरी द कैटरपिलर्स ऑफ द लार्ज ब्लू बटरफ्लाई इनटू देयर नेस्ट। जो आंट्स होती हैं वो लार्ज ब्लू बटरफ्लाई के जो कैटरपिलर्स होते हैं उनको अपने घोंसले में ले जाती हैं, मतलब नेस्ट में ले जाती हैं जहाँ वो रहती हैं। These ants feed on the sweet honeydew produced by the caterpillars, which in turn feed on tiny ants larva। तो जो ants जो होती हैं, ये जो वहाँ पे हनी ड्यू प्रोड्यूस होता है कैटरपिलर्स के द्वारा, उस पर रहती हैं, उस पर फीड करती हैं, एंड जो इन टर्न फीड ऑन द टाइनी आंट्स लार्वा, और फिर उसके बाद आंट्स लार्वा पे फीड करती हैं। That's all about the unit 1 and chapter number 10. Hope you all understand it well. Please like and subscribe. Thank you for watching.